हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। जिसपे हम लोग कार्बन के नॉमेनक्लेचर पे पढ़ रहे थे कि उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमको क्या क्या बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कि जैसे एथ मेथ प्रोप, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यू, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। इस तरह हम लोगों ने सीखा था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ते हैं। यानी कि एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये ग्रुप जुड़ते हैं। ये ग्रुप क्या होते हैं, इन ग्रुप का सिंबल क्या होता है और इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे हम। यानी कि अगर एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए, एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, कौन सा होता है, और ये ग्रुप जुड़ जाए तो उसके नेमिंग में हम क्या लिखते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेन 7-8 ग्रुप हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है और उसी से रिलेटेड IUPAC हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी IUPAC का एक बेसिक सा ही नॉलेज है। जब तक आपको ये नहीं याद होगा, ये नहीं पता होगा, तब तक IUPAC करने में आपको बहुत मुश्किल आएगी, जब तक आप ये लर्न नहीं कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये। जैसे हमने कहा, ग्रुप की बात की, एल्कोहल। जैसे हमने ग्रुप की बात की, एल्कोहल ग्रुप की बात की। हमने किस ग्रुप की बात की? एल्कोहल। एल्कोहल का सिंबल क्या होता है? OH। एल्कोहल का सिंबल क्या होता है? OH। कहीं पे OH जुड़ा हुआ है यानी कि वो एल्कोहल जुड़ा हुआ है। और इसके नेमिंग में हम क्या करते हैं? नेमिंग में हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ऑल। वो क्या होता है? ऑल। नेमिंग के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ऑल। एल्कोहल का ऑल निकाल दिया, एल्कोहल से ऑल को अलग कर दिया गया, वही उसके नेमिंग में ऐड कर दिया जाता है। सफिक्स और प्रीफिक्स 2 वर्ड होते हैं। 2 वर्ड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न और सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न। पूर्व यानी कि पहले, अनु यानी कि बाद में, और लग्न मतलब लगने वाला। अगर कोई चीज़ पहले जुड़ रहा है, आगे जुड़ रहा है, तो वो उसका पूर्व लग्न है। अगर कोई चीज़ उसके लास्ट में, बाद में जोड़ा जा रहा है तो वो उसका अनुलग्न है। यानी कि जो एल्कोहल है उसका सफिक्स होता है, एल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। यानी कि जो ऑल शब्द जोड़ा जाएगा वो लास्ट में जोड़ा जाएगा, लास्ट में ऐड किया जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले और सफिक्स का मतलब होता है बाद में। ये तो सिर्फ सफिक्स प्रीफिक्स की एकदम बेसिक सी, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये सफिक्स कौन सा वर्ड आ गया। तो बात समझ गए आप प्रीफिक्स और सफिक्स की। क्या याद रखना है? एल्कोहल एक ग्रुप है जिसका सिंबल क्या होता है? OH। यानी कि OH लिखा है तो वो क्या है? एल्कोहल है। और एल्कोहल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑल वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम बात करें मेथेन की, मेथेन फार्मूला आप सभी ने पढ़ा है, CH4। अब और आप सभी को ये भी पता है कि मेथेन में सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैच्ड रहते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? इस एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, इस एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया? हटा दिया, और इसकी जगह लिख दिया क्या? OH। इसकी जगह क्या लिख दिया? OH लिख दिया। हमने एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह क्या लिख दिया? OH लिख दिया। अब इसको हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CH3OH। कार्बन पास 3 हाइड्रोजन तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH। और यहाँ पे जो OH के पहले डैश जैसा लगा, ये सिंगल बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है। यानी OH किसी के साथ जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड में ऐड होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो CH3OH।
इसका नाम लिखना है, यहाँ पे सारी कहानी आती है। अब इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, मेथेन, और साथ में OH भी जुड़ गया है तो OH के लिए हम क्या ऐड करते हैं? ऑल ऐड करते हैं। अभी अभी आपको बताया है कि अल्कोहल के लिए क्या ऐड करते हैं? ऑल ऐड करते हैं। यानी कि इसका नाम होगा मेथेन प्लस ऑल, और हो जाएगा नाम मेथेनॉल। आप सभी ने संधि विच्छेद पढ़ा है हिंदी में, छोटी क्लासों में पढ़ा है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय पढ़ा है, उसी तरह मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। समझ गए? इसका यूज समझ में आया? ये ग्रुप आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही OH जोड़ा जाए, हम यहाँ पे हटा के यहाँ पे भी OH जोड़ दें, तब क्या नाम होगा इसका? तो 2 OH जुड़े हैं तो हम डाई लगा देंगे। तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद जब अभी हम लोग IUPAC अच्छे से करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि 2 OH जोड़ दिया या दो से ज़्यादा समूह जोड़ दिए गए तो उनके नेमिंग कैसे करना है वो तो आगे की बात हो गई। अभी आपको बेसिक क्लियर करना है। अल्कोहल का सिंबल क्या होता है? OH, और OH के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑल। अल्कोहल की बात समझ में आई? सेम इसी तरह अब आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हिंदी में लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है? ये हम कहें फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। सिंगल बॉन्ड से COOH ऐसे जुड़ेंगे किसी के साथ। और इसकी जब नेमिंग करते हैं तो हम नेमिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक एसिड। इसका जब हम नाम लिखते हैं तो क्या यूज करते हैं? ओइक अम्ल यूज करते हैं, ओइक एसिड। यानी कि अगर OH जोड़ दिया जाए तो हम लोग यूज करते हैं ऑल, अगर COOH जोड़ दिया जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओइक अम्ल। जैसे अभी आपने मेथेन पढ़ा, मेथेन से सारे हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब हम क्या करें? यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दें, भगा दें एक हाइड्रोजन को और इसकी जगह जोड़ दें COOH। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम नाम लिख सकते हैं CH3 COOH। इसका नाम क्या होगा? एक देखो यहाँ पे कार्बन कितने? एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। यहाँ पे कार्बन कितने? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? एथ। और COOH, OH समूह के लिए क्या? COOH में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ओइक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इनका नाम कैसे लिखना है? इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग कायम लगाना है। आपको केवल पहले ये जो बेसिक ग्रुप हैं इनको याद कर लेना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आप ये याद कर लेंगे तभी आपकी क्लियरिटी आएगी IUPAC लिखने पे। नहीं याद करेंगे तो मतलब इतना एकदम आपको रटना नहीं है, एकदम इसी के पीछे नहीं पड़ जाना है। आप 1-2 बार इसको 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद जब आप IUPAC करेंगे कुछ आप भूल रहे हैं, एक बार पीछे पलट के देख लिया, पूरा रिवाइज हो गया। तो जितना ज़्यादा आप IUPAC नाम करते जाएंगे उतना अच्छे से ये याद भी होते चले जाएंगे। लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओइक अम्ल यूज करते हैं। अगर कीटोन समूह जुड़ जाए, कीटोन, कीटोन समूह जुड़ जाए, कीटोन का सिंबल होता है CO। कीटोन का सिंबल क्या होता है? CO होता है। कीटोन में क्या होता है? ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इस कार्बन की 2 वैलेंसी अधूरी होती हैं। यानी यहाँ पे कार्बन
दो लोगों से अटैच होगा। जो CO ग्रुप होगा, CO ग्रुप के अगल बगल 2 कार्बन होने चाहिए। इसके 2 बॉन्ड खाली हैं, 2 यहाँ पे बन गए और 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, खाली हैं। तो ये तो सिंबल की बात हो गई। अगर कहीं पे CO जुड़ा है तो वो कीटोन होगा। कीटोन का जब IUPAC नाम हम लिखते हैं तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओन। कीटोन का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ओन वर्ड यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कार्बन पास 2 वैलेंसी अधूरी है, यानी कि कीटोन के अगल बगल 2 कार्बन ऐड होंगे। जैसे अल्कोहल था, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, उसमें अगल बगल 2 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि कार्बन केवल 2 बॉन्ड ऑक्सीजन साथ शेयर कर रहा है और कार्बन के पास 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, यानी कि जो कीटोन ग्रुप होगा ये बीच में रहेगा, इसके अगल बगल कार्बन होंगे। जैसे ये CH3 CO CH3, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3। कीटोन समूह क्या होगा? बीच में ऐड होगा, यानी कीटोन के अगल बगल दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। इसके आगे और जोड़ दीजिए, इसके इधर और जोड़ दीजिए, वो सब आगे आप पढ़ेंगे कितने ग्रुप बन रहे हैं, क्या कैसे बन रहा है। आपको 2 चीज़ समझ में आए, कीटोन है तो वो कीटोन है तो CO जोड़ा जाएगा, या इसका उल्टा हम समझे, अगर CO जुड़ा हुआ है, CO ऐड है, तो वो कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओन वर्ड यूज करते हैं। कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ओन वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे अगर इसका नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप होता है, और CO के लिए ओन, यानी कि प्रोपेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। सभी सिंगल बॉन्ड से ऐड हैं तो होगा प्रोपेन। प्रोपेन में जब हम ओन ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन। समझ गए आप? एल्कोहल है तो OH और ऑल यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल है यानी कि COOH है तो हम ओइक अम्ल यूज करते हैं। अगर CO जुड़ा है तो CO को पढ़ते हैं कीटोन। कीटोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओन का, और जो कीटोन होता है उसके पास उसके 2 बॉन्ड खाली होते हैं, यानी कि कीटोन 2 कार्बन के बीच में रहता है। कीटोन के अगल बगल 2 कार्बन होने चाहिए, एक इधर एक इधर, जैसे यहाँ पे। इतनी बात समझ गए। अब देखते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड देखते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। और एल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन है वो तो सिंगल बॉन्ड से, और जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से ऐड होता है, यानी कि CHO को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और CHO के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है अल। CHO के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अल। एल्कोहल में ऑल और एल्डिहाइड में अल, इसमें केवल एक बड़ा अ के मात्रा का फ़र्क रहता है, उसमें ऑल और इसमें अल। तो इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। कब कन्फ्यूजन होता है? मान लो जैसे IUPAC नाम दिया हुआ है और उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, यानी दे दिया मेथेनल या मेथेनॉल, तो जैसे मेथेनल कहा या मेथेनॉल कहा तो बहुत ही छोटा सा अंतर है, केवल बड़ा की मात्रा का अंतर है ऑल और अल में। तो ये बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान से देखिए। एल्कोहल है तो ऑल और एल्डिहाइड है तो अल जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 CHO कर दें हम, CH3 CHO, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, और CHO के लिए अल, यानी कि इसका नाम हो जाएगा एथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। इसके बाद कुछ हैलोजन होते हैं। हैलोजन क्या होते हैं? जो ग्रुप 17 में एलिमेंट रखे गए हैं उन्हें हैलोजन कहते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन आपने पढ़ा है लेकिन हो सकता है आपको ना पता हो कि ये हैलोजन है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। अगर ये ग्रुप जुड़ जाएं तो हमको क्या करना है? जैसे क्या हो? हैलोजन ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए? हैलोजन। तो क्लोरीन एक हैलोजन है, क्लोरीन ऐड हो गया। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। तो क्लोरीन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है क्लोरो। क्लोरीन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है?
क्लोरो। फ्लोरीन का सिंबल होता है F, फ्लोरीन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है फ्लोरो। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, और Br ब्रोमीन के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमो। आयोडीन का सिंबल होता है I, और इसके लिए आयोडो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर हम जोड़ दें N, नाइट्रोजन, तो इसका हो जाएगा नाइट्रो। अगर हमने नाइट्रोजन जोड़ दिया तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे नाइट्रो। तो हम हेलोजन लिखते हैं तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं। हेलोजन में क्या करते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं। हेलोजन को हम पहले लिखते हैं। हेलोजन में हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। और अन्य ग्रुप में क्या यूज करते हैं? सफिक्स। जैसे यहाँ पे अभी COOH या CHO ग्रुप जुड़ा था तो हमने क्या बोला था? एथेनल। जो अल शब्द है वो एथेन के लास्ट में जोड़ा था, एथेन प्लस अल, एथेनल। लेकिन जब हम हेलोजन की बात करेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब जोड़ना होगा, तो हम इसको प्रीफिक्स के रूप में लेके चलेंगे, पूर्व लग्न लगाएंगे। तो इसका नाम एथेन क्लोरो नहीं, क्लोरो एथेन। क्लोरो शब्द को पहले जोड़ेंगे, प्रीफिक्स में यूज करेंगे। हेलोजन प्रीफिक्स में ऐड होते हैं और अदर ग्रुप सफिक्स में ऐड होते हैं। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं जो नॉर्मली सभी को पता होने चाहिए, आने चाहिए। इनसे रिलेटेड ही IUPAC ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये ग्रुप आप याद कर लीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि IUPAC करना कैसे। अगर कोई नाम दिया गया है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कोई स्ट्रक्चर बना के दे दी गई तो उसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे और एकदम सही कैसे लिखेंगे विद एक्यूरेसी के साथ, कि उसमें एक भी नंबर कटे ना, टीचर नंबर ना काट पाए, इतना सही से हम बनाएं और लिखें। समझ गए आप?